अप्रत्याशित जीत 189 रुझानों के हिसाब से बीजेपी लीड में है। हावड़ा बंगाल सचिवालय में सीआरपीएफ की तैनाती, जिस बात का जिक्र अमित शाह कर चुके थे कि चाहे हम जीत जाएं वहां पर हमारी सरकार ही बन जाए, लेकिन कुछ दिन तक श्वेता वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती बनी रहेगी और वो ऐसा होता हुआ दिख रहा है। हावड़ा बंगाल सचिवालय में सीआरपीएफ की तैनाती है और सचिवालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है। नबन्ना में बढ़ाई गई है सुरक्षा, सीआरपीएफ की वहां पर भी तैनाती है। जिस बात का जिक्र और जिस बात की हर इलेक्शन रैली में, हर चुनावी संबोधन में बीजेपी के नेताओं ने किया, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र होकर वोट डालने जाइए क्योंकि हर जगह पर आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो जो नौबन्ना है, जहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, अब सीधे तौर पर जब सत्ता परिवर्तन होता है तो ये सबसे ज्यादा देखा जाता है कि फाइलों को किस तरीके से किसी भी तरह की हेराफेरी से बचाया जा सके। तो क्या ये उसी के प्रयास हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार अगर अपनी लीड को कायम रखे हुए है। सुनते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को। हालांकि वहां पर भी मिठाइयां बटी हैं, वहां पर ये हम एक तरफ नबन्ना की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि मिठाइयां बांट रहे हैं अभी खुशी की मिठाई। आज मिठाई से ज्यादा झालमुड़ी फोकस में है श्वेता, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री खाती हुई दिख रही थी और अन्य जगहों पर भी झालमुड़ी के साथ जश्न मन रहा था, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आलम थोड़ा अलग है। इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, कहां पर सीआरपीएफ की मौजूदगी है और कहां पर वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया है? क्योंकि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि सचिवालय में खास तौर पर सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। बिल्कुल, हम लोग इस वक्त हावड़ा में हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो सफेद बिल्डिंग है, ये है पश्चिम बंगाल के सचिवालय, जिसे नौबान्नो कहते हैं। और आमतौर पे यहाँ पे पश्चिम बंगाल पुलिस की तैनाती होती है पूरे साल, लेकिन इस वक्त सीआरपीएफ की तैनाती हो चुकी है। वो मैं दिखा दूं, यहाँ पे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए बताता हूँ। दोपहर को 1 बजे सीआरपीएफ की एक टुकड़ा यहाँ पे पहुंचा और उसके बाद से इनका जो सिक्योरिटी का जो इंतजाम है उन्हीं के हवाले कर दिया गया है। यही हमको देखने को मिल रहा है। मैं दिखा दूं, सीआरपीएफ के जो पर्सनल है वहां यहाँ पे दोपहर से तैनात हैं और पूरी जो सिक्योरिटी का इंतजाम है अब उनके हवाले दे दिया गया है। तो जिस तरह से रुझान आ रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन का पूरा जो पिक्चर धीरे धीरे साफ होता हुआ दिख रहा है, उसके साथ साथ बंगाल के सचिवालय में भी आप ये परिवर्तन देख सकते हैं, जहां एक और बंगाल पुलिस के अफसर है, उसके साथ साथ दूसरी ओर आप देखिए जिस तरह से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो अफसर उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है, आर्म्ड फोर्सेस है उनको डिप्लॉय कर दिया गया है नौबान्नो में। तो 700 से ज्यादा कंपनियां, सीआरपीएफ की टुकड़ियां यहाँ पे पश्चिम बंगाल में रहेंगी, पोस्ट पोल वायलेंस ताकि ना हो उसके ऊपर नजर बनाने के लिए। उसके साथ साथ नौबान्नो वहां पे भी सिक्योरिटी बीफ अप कर दिया गया है।